तु रसना। हे प्रभु, हमारे जैसे कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार मैं बहा बहा जहां भी जाऊं, कर्म प्रवाह में पड़कर जहां जहां बहता हुआ जाऊं, भले मैं दुख से युक्त रहूं, पर आपसे प्रार्थना है कि मेरी जिह्वा राधा राधा, श्री वृंदावन श्री वृंदावन, श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा उच्चारण करती रहे। मेरा हृदय इसी में आह्लादित रहे। कर्म के अनुसार मैं जहां जहां जाऊं, भले दुख भोगूं, पर मेरी जिह्वा में राधा नाम हो, वृंदावन धाम हो, श्यामा श्याम हो, और बस मैं इसी बात में आनंदित रहूं, इस बात का मुझे सुख रहे कि भगवत स्मरण चल रहा है। ये खास बात है। कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, कहीं भी देश देशांतर में हम रह रहे हों, यदि राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा नाम चल रहा है तो हमारा जीवन धन्य है। हम इसी में विश्राम माने, और यही विश्राम स्थिति है। भगवान का स्मरण चल रहा, ये सबसे बड़ी विश्राम स्थिति है। भगवान का विस्मरण हो गया तो चाहे हम परम धाम में हैं, तो हमें भगवत विस्मरण है तो क्या लाभ मिल रहा है। इसलिए वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। अगर वृंदावन धाम का अखंडवास मिल गया तो प्रयासरत रहो, प्रयत्न करो कि एक क्षण भी, एक श्वास भी प्रिया प्रीतम का स्मरण न छूटे। यही बात मांग रहे हैं कि मेरी पूर्ण प्रार्थना है, कर्म के प्रवाह में पड़कर जहां जहां जाऊं, चाहे जितना दुख भोगूं, पर आपका स्मरण न छूटे। हमारी जिह्वा से धाम नाम ये निरंतर चलता रहे। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। न सत्याख्ये लोके बृहयति मनो ब्रह्म पदवी, न वैकुंठे विष्णोरपि मृगयते पार्षद तनुम। परम श्रीमद वृंदावन सरस भावोत्सववता, निवासे धन्यानाम शुभहु क्रम जन्मानि मृगयते। मेरे मन में ब्रह्मलोक जाने की इच्छा नहीं है, ब्रह्म पदवी परमेष्ठी पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मेरे मन में वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है, भगवान वैकुंठ का पार्षद बनने की इच्छा नहीं है। किंतु मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मैं रसमय भाव में डूबा हुआ श्री वृंदावन धाम में किसी नाली का कीड़ा बन जाऊं। ये देखो, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, सत्यलोक में परमेष्ठी पद। वैकुंठ का मुझे भगवत पार्षद स्वरूप नहीं चाहिए कि वैकुंठ मिल गया और मैं भागवत स्वरूप हो गया। जय विजय की जहां सेवा है वहीं मैं भी विराजमान रहूं, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हैं? मैं रसमय भाव में भरे हुए वृंदावन में किसी भगत की नाली का कीड़ा बन जाऊं। ऐसा भाग्यवान जो प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन है, उसकी नाली का कीड़ा बन जाऊं। क्या मिलेगा इससे? उसकी जूठन मिलेगी, उसका चरणामृत मिलेगा। जब नहाएगा तो चरणामृत मिलेगा, और जब थूकेगा, जूठे पात्र धोएगा तो उच्छिष्ट मिलेगा। इसी से हमको प्रियाजू की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी अपार महिमा वृंदावन की है कि वृंदावन के नाली का कीड़ा बनना चाहते हैं उस घर का जिसमें प्रिया प्रीतम का भगत विराजमान हो, लेकिन उनको ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, वैकुंठ का पार्षद स्वरूप होकर वैकुंठ में रहना नहीं चाहिए।
श्रीमद वृंदा विपिन कुसुमामोदवाही समीरो यस्मिन् देशे सरति तदवच्छिन्न कृष्णाप्लुतो वा एषां वृंदावन मनुसकृत ग्रीवया सन्नतं वा तत्रैवास्तां मम खलु जनिर्हन्त तेषां गृहेऽपि। जहां तक वृंदावन के फूल की सुगंध जाती है और जहां तक वायु के स्पर्श से वृंदावन की यमुना जी का जल जाता है, वायु का स्पर्श करके कण लेकर, वहां तक तो हम वास कर सकते हैं। 84 कोश भूमि मान लो, जहां तक वृंदावन की सुगंध जा रही है पुष्प की, और जहां तक वृंदावन की यमुना जी का जल कण लेकर वायु प्रवाहित होता है, यहां तक वास कर सकता हूं। या इनमें जो वास करने वाले हैं, मैं सिर झुका करके याचना करता हूं कि उनके घरों में मुझे किसी रूप में जन्मा दें। ऐसों के घरों का मुझे कुत्ता बना दे, बिल्ली बना दे, कुछ भी बना दें, या मनुष्य बना दें। ऐसों के घरों में जन्म हो जहां तक वृंदावन की पुष्प की सुगंध जा रही है, जहां तक यमुना जी का जल कण जा रहा है। मेरी यही आशा है, इसके बाहर मेरा सानिध्य न हो। कितनी बड़ी वृंदावन के प्रति आसक्ति है, क्योंकि प्रिया प्रीतम का निज धाम है। श्रीधाम वृंदावन में यदि आपको आने को मिला तो निश्चित मानो राधा किशोरी बहुत प्रसन्न है आप पर, तभी आप वृंदावन आ सकते हैं। वृंदावन आकर यदि नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, सत्संग सुना, खूब भजन कर रहे तो बहुत बड़ी कृपा। यहाँ का थोड़ा भजन बहुत बड़ा भजन होता है, यहाँ थोड़ा दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो ये जो भजन कर रहे हो, ये जो दान कर रहे हो, इसका फल मांगो कि मुझे वृंदावन वास मिले, मुझे श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति मिले। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए और सांसारिक कोई चाह न होए तो अपने आप परमार्थ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए और सांसारिक कोई चाह न हो, अपने आप को और अपने पूरे वस्तुओं को भगवान की सेवा में अर्पण कर दे। अब हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। यदि पूरी सृष्टि में अपनों कोई न होए भगवान के सिवा, अपना कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है हमारा, न कोई वस्तु रह गई हमारी। जो हमारी वस्तु थी वो तो प्रभु को समर्पित हो गई। जो हमारे संबंधी थे वो सब प्रभु के संबंध में समा गए। हमारा कोई संबंधी नहीं, हमारी कोई वस्तु नहीं, केवल एक श्री भगवान ही हैं। तब समझे कि मैं भगवान के सन्मुख हो गया हूं। जो भगवान कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासो तब ही। जब जीव हमारी सन्मुखता ले लेता है तो करोड़ों जन्म के पाप उसके मैं नष्ट कर देता हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के पाप नाश है तब ही। क्या सन्मुखता है? फिर सुन लो, भगवान की सन्मुखता क्या है? लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए, सांसारिक कोई चाह न होए, अपने आप को और अपनी पूरी सामग्री को भगवान को अर्पण कर दे।
पूरी सृष्टि में अपने ताई कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान न हो, केवल श्री भगवान, तब समझे कि अब मेरो इनके प्रति सन्मुखता भई है। अब ही या मार्ग में प्रवेश नहीं माने जाएगो, अभी सन्मुखता भई है, प्रवेश नहीं माने जाएगो। प्रवेश तो तब होएगो जब कोई भगवत प्राप्त महापुरुष तुम्हारी बाह पकड़ लेगो। हाँ, ऐसी स्थिति जब बनेगी कि पूर्ण समर्पण और कोई महापुरुष तुम्हारी हाथ पकड़ लिया, तब प्रभु तुम चिंता ना करो, काहू न काहू संत के पास तुम्हें भेज देंगे, या काहू न काहू महापुरुष आके तुम्हारी बाह पकड़ लेगो। तुम सन्मुख हो, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमी महाभागवत का संग दे देते हैं। तब प्रभु काहू ना काहू संत को वाजीव की बाह पकड़े भेज दे हैं, और संत के मिलते ही जीव अपने जीवन धन प्रभु सो मिलवे को तड़पे, तब संत वा की बाह पकड़ के अपने प्रीतम की ओर लेके भाग पड़े है। वह स्थिति में बड़ी द्रुत गति सो जीव को अध्यात्म मार्ग तय हो जाए, और वो संत गुरुदेव वा जीव को प्राणनाथ की परम सुखद गोद में जाए के बैठाए दे, जहां जाए के सबरी वासनाएं, सबरी उपासनाएं समाप्त हो जाती हैं।